मोमिन मलिक जी केस को हरियाणा में ट्रांसफ़र करवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें क्या होगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा बबीता रानी कहाँ है इस वक्त। पिछले 15 दिन से तकरीबन वो लापता है। क्या वो उसको पुलिस स्टेशन ले गए हैं, क्या उसको जेल हो गई है, बीमार है, घर में है, किसी रिश्तेदार के घर छुपी हुई, कहाँ है, ये बताऊंगा आपको। और तीसरा आपको मैं बताऊंगा वीज़े के हवाले क्या होने जा रहा है। चौथा मैं आपको बताऊंगा मोमिन मलिक जी ने कल परसों लाइव में आकर ये कहा था कि हम केस हरियाणा में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने जून में एप्लीकेशन दी थी वीज़े के हवाले से, क्यों नहीं वीज़ा लग रहा, आखिर ये क्या बात है। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी ये भी दूंगा दोस्तों कि सीमा हैदर का अब आना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा, बताऊंगा असल वजह क्या है, सीमा का आना मुश्किल से मुश्किल तरीन क्यों होता जा रहा है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़े के हवाले से। वीज़े के हवाले से मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि अम्बेसी ने हिंदुस्तानी अम्बेसी ने वीज़े मना किए हुए थे, बंद किए हुए थे, और अब उम्मीद है कि वो वीज़े खोल देगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। और इसके पेश नज़र जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे सारी कंट्रीज़ की अम्बेसियाँ हैं, तो उन अम्बेसीज़ के होने की वजह से शायद वहाँ पर जो है वीज़े की वजह से वो लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए वो अम्बेसी जो है वो बंद की हुई थी। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे वीज़े जो हैं वो अभी नहीं लग रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो वीज़े के हवाले से जो सवाल पूछते हैं उनका डाउट क्लियर होगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अम्बेसियाँ खुल जाएंगी, वो जगह अब क्लियर हो चुकी है, तो बहुत जल्द इनको वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको बबीता रानी के हवाले से। बबीता रानी बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो ना मीडिया पे आ पा रही है और ना वो कहीं जा पा रही है। लेकिन घर में नहीं है, वो अपने एक रिश्तेदार के घर में मौजूद है, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन से भी शायद पुलिस प्रशासन से भी छुपी हो, क्योंकि आपको पता 3 केसेस हैं उसके खिलाफ। और सीमा के जो गुंडे हैं वो अब उसके भी जान के दुश्मन हो चुके हैं बबीता रानी की, क्योंकि बबीता रानी जो है उसके खिलाफ एफिडेविट जमा करवाने जा रही थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब उसको डराया धमकाया जा रहा है और उससे कहा जा रहा है तू खामोश हो जाए। इसीलिए बबीता रानी ने अपने चैनल पे आना और अपडेट देना बंद कर दिया है। तो ये होगी बबीता रानी के हवाले से कि बबीता रानी अपने एक रिश्तेदार के घर में छुप कर बैठी हुई है और पुलिस वाला है। अब मुझे नहीं पता वो रिश्तेदार है या इसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन है पुलिस वाला जिसके घर में ये छुप कर बैठी हुई है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ सीमा के जो चाटुकार, थोड़े से उनके बारे में भी बात कर लें कि सीमा के चाटुकार अब दगड़ दल्लों की तरह सूंघते फिर रहे हैं कि किसकी लाइव में जाकर गंद बकें, किसकी लाइव में जाकर गालियाँ दें, बुरा भला बोलें, अपमानित करें लोगों को। लेकिन उनकी चाल चल नहीं रही। वो हर तरफ से उनको जिल्लत और रुसवाई अब मिल जाती है। हमारी तरफ आते हैं, हम 2 जूते मारते हैं, दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, वहाँ से गालियाँ खाते हैं, फिर तीसरे चैनल पे चले जाते हैं, वहाँ से इनको धिक्कारें मिलती हैं, फिर किसी चौथे चैनल पे चले जाते हैं। तो सीमा के चाटुकार इस तरह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और दोस्तों सीमा उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही, क्योंकि पहले तो ये इनको शाबाश मिल जाती होती थी जब सीमा लाइव आती थी। अब जब से उसने लाइव आना बंद किया उस वक्त से इनकी बोलती बंद हो चुकी है और अब ये रोना शुरू हो चुके हैं। और इनको ये भी पता चल चुका है कि सीमा जाने वाली है, चाहे जेल जाए चाहे डिपोर्ट हो। कहाँ जाएगी, जेल जाएगी, डिपोर्ट होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मोमिन मलिक जी हरियाणा केस ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। आखिर मोमिन मलिक जी को ये हरियाणा ट्रांसफर करने की क्या नौबत पड़ी, क्या ऐसी जरूरत थी कि उनको हरियाणा केस को ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है या मैं जो अपना ओपिनियन देता हूँ, किसी भी शख्स को जातियात पे नहीं जाना चाहिए। किसी बंदे को भी जो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होता है जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन जानकारी लेकर आता है, उसको ट्रोल करने का आपको राइट नहीं होता, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, अपना ओपिनियन दे रहा होता है, अपनी राय बता रहा होता है। तो मेरी राय ये है, मेरा ओपिनियन ये है, मेरी जो मैंने केस में ऑब्जर्व किया है, जो महसूस किया है, वो ये है कि मोमिन मलिक को ये पता चल चुका है कि दिल्ली के अंदर केस में या यूपी के अंदर केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, ना पुलिस ताउन कर रही है, ना वहां का शायद कोर्ट ताउन कर रहा होगा, जिसकी वजह से मोमिन मलिक ने ये केस को हरियाणा ट्रांसफर करने की अपील की है या एप्लीकेशन लिख के दी है। और इसी वजह से मोमिन मलिक जी केस को हरियाणा में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि ये केस इतनी आसानी से हरियाणा में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो लोग सीमा को सजा नहीं होने दे रहे हैं, जो लोग सीमा के ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं करने दे रहे हैं, जो सीमा को वहां जबरदस्ती रखे हुए हैं, जिनके बिहार पे सीमा ये कहती है कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। उनके होते हुए तो ये केस ट्रांसफर होने से रहा। अगर ये केस का ट्रांसफर होना होता तो इसमें किसी ना किसी केस के अंदर अब तक इसको सजा हो जानी थी। लेकिन जहां से हमें पता चल रहा है कि केस एक एक करके जो एक एक करके वाइंड अप किए जा रहे, खत्म किए जा रहे, तो फिर ये केस ट्रांसफर होने वाला नहीं है, जो मैं समझता हूं। ये मेरे अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है। आप लोग वीडियो पूरा देखा करें आपको ताकि समझ आए, वरना आप यहां से आधी वीडियो सुनकर लोगों को बताते हो वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, फिर वहां पे जाकर वो खिचड़ी पकाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी राय है कि जब अगर दिल्ली से यूपी से जो है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहां के दिल्ली के लोगों को भी अगर यूपी से जो इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो भी कह देंगे हम हरियाणा में जाते हैं, या हम मुंबई जाते हैं, हम महाराष्ट्र जाते हैं, कहीं और जाते हैं। तो इससे वाज़ेह तौर पे ये जाहिर होता है कि कोर्ट से और पुलिस से, प्रशासन से उनको इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मोमिन मलिक जी ने ये केस हरियाणा में ट्रांसफर करवाने की एप्लीकेशन दी है, या देंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, कमेंट में आपने जरूर बताना है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं असल हकीकत कि सीमा जो है क्यों नहीं सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा, या क्यों नहीं सीमा जेल जा रही। तो दोस्तों ये जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि कल रात को रबूपुरा में एक दाई आई थी। दाई समझते हैं आप लोग? अगर नहीं समझते तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। एक दाई आई, उसने आकर सीमा का चेकअप किया और सीमा का पेट जो है वो चेक किया, तो उनको पता चला है कि सीमा 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये हैरानकुन बात यह है कि हम लोग बार बार कहते थे इसका ऑपरेशन किया हुआ है, इसकी मशीन निकाल कर फेंकी हुई है, ये टीन डब्बा है, ये गाड़ी का इंजन नहीं है, तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए दोस्तों, मेरे पास जो खबर आई है मैं आपको वही खबर सुना रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता IVF से इससे प्रेग्नेंट हुई है या इसने ऑपरेट करवाया। जहां तक मुझे पता चला है, सीमा के जो ओवरी के अंदर कुछ दाने बने हुए थे, उन दानों का यहाँ ये पाकिस्तान में रहकर भी इलाज करवाती थी ये, और इसने यहाँ पे नसबंदी करवाई हुई थी। तो जब दिल्ली में गई है, रबूपुरा में गई है, तो अभी कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन चल रहा था। हमें बताया गया था कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन चल रहा है। वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं था, इसकी ओवरी में जो दाने बने हुए थे उनका ऑपरेशन था। इन्होंने पहले डॉक्टर से टाइम लिया था, फिर डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे वहां पे, जिन्होंने आकर इसका ऑपरेट किया था। और जब इसके बिल्कुल अंदर से क्लीन हो गया था, तो उसके बाद ये जाकर यहाँ पे आपने देखा होगा उस दिन, उस दफा ये कुछ 4-5 महीने पहले जब ये था, तो डॉक्टर ने कहा था 4-5 महीने आप तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, उसके बाद जो है बच्चा प्लान करना। तो उसके बाद ये जो ऑपरेशन के बाद जो है ये प्लान किया गया, फिर ये बच्चा इसके पेट में इस वक्त मौजूद है। तो दोस्तों ये प्रेग्नेंट है। ये इसी वजह से सीमा जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं की जाएगी, या उसको जेल में भी नहीं डाला जाएगा। और जब तक इसके ऊपर चार्जशीट फाइल, देख लीजिए आप, मैंने आपको बता दिया कि मोमिन मलिक जी एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसके केस को वहां निबेड़ने में। तो ये थी दोस्तों तमाम तर वजूहात जिसकी वजह से मैं कह रहा था कि सीमा डिपोर्ट अभी नहीं होने वाली है। जब तक वो बच्चे को पैदा नहीं कर लेती है तब तक वो वहीं पे रहेगी।